हाय, वेलकम टू ओपन साइंस 9। तो आज हम समझने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो इसे समझने से पहले हम इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक मैटर है, मैटर में कुछ ना कुछ वेट होता है। तो वेट क्या है? मैटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक उसी प्रकार वाटर में जो वाटर पोटेंशियल है, यह एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी गिव डायरेक्शन टू मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वाटर के मूवमेंट के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, वाटर मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एनर्जी, गैस एंड लिक्विड फेज। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर गैस और लिक्विड फेज में काइनेटिक एनर्जी होती है। ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी रैंडम मोशन अकर। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल रैंडमली मूवमेंट शो करते हैं। ड्यू टू वाटर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। अब देखिए, अगर वाटर ज्यादा होगा, मोर वाटर, तो मोर काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए अब हम समझते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में। सॉल्यूट पोटेंशियल को साई यस से डिनोट किया जाता है। अब हम समझते हैं, जैसे मोर सॉल्यूट लेस वाटर पोटेंशियल इन सॉल्यूशन। अब हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक रूम में 50 लोग नाच कूद रहे हैं और अगर उसमें 10 बॉडीगार्ड को भेज दिया जाए तो क्या होगा? जो लोग नाच कूद रहे थे, अब उनके अंदर क्या आ गया? डर आ गया। अब वो लोग अच्छे से नाच कूद नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो क्या होगा? सॉल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? कम होगा। अब देखिए, अब दूसरा हम समझते हैं, लेस सॉल्यूट मोर वाटर पोटेंशियल इन सॉल्यूशन। जैसे एक रूम में 50 लोग नाच कूद रहे हैं और उसमें हम 2 बॉडीगार्ड को भेज दें तो क्या होगा? लोगों को डर ही नहीं रहेगा 2 बॉडीगार्ड से, और वो अपना नाचते कूदते रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। देखिए, अब हम समझते हैं प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से डिनोट किया जाता है। देखिए, जो प्रेशर पोटेंशियल है यह वाटर पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात अगर मोर प्रेशर पोटेंशियल तो मोर वाटर पोटेंशियल। अब इसे हम ऐसा समझते हैं, जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और पीछे से हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होगा? हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और पीछे से हमारे ऊपर भी प्रेशर लगेगा और हमारे चलने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन पीछे से प्रेशर लगा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई और हमारी स्पीड और बढ़ गई। अब देखिए, अगर लेस प्रेशर पोटेंशियल तो लेस वाटर पोटेंशियल। अब जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और पीछे से कोई प्रेशर नहीं है तो क्या होगा? हमारे पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है हम केवल उतनी ही तेज जाएंगे। अब वाटर पोटेंशियल को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यह एक टैंक है। टैंक में वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है, मोर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? वो भी ज्यादा होगा। अब देखिए, यह एक टैंक है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है? लेस है। जब कंसंट्रेशन लेस है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? वो भी लेस होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी लेस होगी तो जो वाटर पोटेंशियल है वो भी कैसा होगा? लेस होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।